नमस्ते बच्चों। पिछली तासिका में हमने दूसरी इकाई का पाठ पहला धरती का आंगन में के इस कविता का गायन देखा। आज हम इसी कविता का स्पष्टीकरण देखने वाले हैं, भावार्थ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धरती का आंगन में के कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। धरती का आंगन में के कर्म ज्ञान विज्ञान से, धरती का आंगन में के कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। देखो कवि की इच्छा, कवि की मनोकामना क्या है। कवि क्या कहते हैं कि यह जो धरती है, धरती का अर्थ अवनी, धरती, पृथ्वी, धरा, इस धरती के समानार्थी शब्द है। तो यह पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी का संपूर्ण पृथ्वी का आंगन, यह विज्ञान की प्रगति से महक उठे, इसकी प्रगति हो, अर्थात विज्ञान से होने वाली वह प्रगति का लाभ पूरी दुनिया को मिले। विज्ञान की जो प्रगति हो रही है, आज का युग विज्ञान का युग माना जाता है, और इस विज्ञान के युग में सारे देश अपनी प्रगति के मार्ग पर है। और यह प्रगति करते हुए कवि की मनोकामना है, कवि की इच्छा है कि संपूर्ण देश की प्रगति हो, संपूर्ण विश्व की प्रगति हो, विज्ञान से होने वाला लाभ पूरी दुनिया को मिले। नदियों की धारा विज्ञान की सहायता से इस प्रकार मोड़ दे कि हर खेत जो बंजर धरती होते है, वो बंजर धरती भी हरी भरी बन जाए। नदियों का मोड़, विज्ञान की सहायता से नदी का मोड़ हमें बंजर धरती की तरफ ले जाना है, ताकि बंजर धरती भी क्या हो जाए, हरी भरी हो जाए। ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। विज्ञान की सहायता से हमें प्रगति करनी है। यह विज्ञान को विनाशकारी नहीं बनाना है, बल्कि प्रगति में सहायता लेनी है। इसके लिए कवि कहते हैं कि ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। सरिता का अर्थ है नदी। सरिता का अर्थ क्या है? नदी। इस नदी को इस प्रकार मोड़ दो, इसका प्रवाह बदल दो, ताकि बंजर धरती भी हरी भरी बन जाए, सारे खेत हरे भरे हो जाए, धान से खिल जाए। इस प्रकार नदी को हमें इस प्रकार का मोड़ देना है। फसल, भरपूर फसल उत्पन्न हो जाए, भरपूर फसल उत्पन्न कर सके, इस प्रकार हमें विज्ञान की सहायता लेनी है। अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई है, विश्वासों की राह में। देखो कवि क्या कहते हैं कि हर मनुष्य को आशारूपी रहना चाहिए। हर मनुष्य आशा करे, हर मनुष्य जो आशा करे, जो अभिलाषा रखे, वह सारी आशाएं, वे सारी अभिलाषाएं उसकी पूरी हो, पूर्ण हो, परंतु सदा वह मनुष्य विश्वसनीय बने, एक दूसरे पर विश्वास रखे, विश्वसनीय बनी होनी चाहिए। जो भी हम आशाएं और अभिलाषाएं रखते हैं, उसमें हमारा विश्वास कहीं खो न जाना चाहिए। पूरा विश्वास के साथ उसे पूरे करने की विश्वसनीयता हमें हो। आशा भरी उम्मीद लेकर हम अपने प्रगति कर सकते हैं, लेकिन विश्वसनीय होनी बहुत आवश्यक होती है। जो भी प्रगति हम कर रहे हैं, वह दूसरों को बाधक नहीं होनी चाहिए, वह विश्वसनीय होनी चाहिए। एक दूसरे पर विश्वास रख के हमें प्रगति करनी है, एक दूसरे को साथ लेकर हमें अपनी प्रगति करनी है, ना ही अपनी प्रगति में और किसी को बाधक न बने। इस प्रकार का प्रयत्न हमेशा हमें करना है। और क्या कवि कहते हैं, देखो, शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फल फूलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। सभी प्रकार की शिल्पकला, सभी प्रकार की
शिल्प कलाओं को हम अपनाएं। कौन कौन सी शिल्प कलाएं हैं? जैसे पत्थरों पर की जाने वाली शिल्प कलाओं से हस्तकला कहते हैं। तो सभी प्रकार की हस्तकलाओं को, शिल्प कला का मतलब हस्तकला, हाथ से बने हुई कला, उसे शिल्प कला कहते हैं। तो पत्थरों पर की जाती है, मिट्टी से बनाए जाते हैं या अन्य हस्त कौशल होते हैं, वे सारे हस्त कौशल्य किसमें आते हैं? शिल्प कलाओं में आते हैं। कवि कहते हैं कि हर व्यक्ति शिल्प कला को अपनाए और उनका समुचित विकास भी हो, साथ ही यह भूमि फल और फूलों से हरी भरी और सज्ज हो, ये कवि की इच्छा है। क्योंकि फल फूलों से हरी भरी धरती ही क्या है? फल फूलों से हरी भरी धरती का श्रृंगार होता है। धरती का श्रृंगार क्या होता है? हरी भरी धरती, ये धरती का श्रृंगार होता है। हरा भरा निसर्ग, सृष्टि सौंदर्य, ये धरती का श्रृंगार होता है। और धरती को हमें श्रृंगारित कर रखना है, श्रृंगारित करना है, फल फूलों से हरी भरी धरती बनानी है। इसके लिए सरिता की मोड़ इस जगह ले जाना है जहाँ धरती बंजर हो। सभी धरती को हमें हरी भरी रखना है। विज्ञान की प्रगति करते हुए, हम अपनी प्रगति करते हुए, ना ही कहीं इस धरती को क्या बनाना है? विनाशकारी नहीं बनाना है, बल्कि उसे हरी भरी रखना है।